हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम आज करेंगे बेटा BCH-CT 137 जो कि हमारा डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि हम इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो उससे रिलेटेड 2 to 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। बेटा सबसे पहले तो आपको नाम याद होने चाहिए। आप तीनों सीरीज 3D 4D 5D नहीं कर सकते, बट 3D सीरीज मस्ट है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इसका अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे आप कर सकते हो साइंस के बच्चे टीवी VCR, साइंस के बच्चे टीवी VCR को महंगा MN समझ के फेंको नहीं, फेंको नहीं, कॉपर के बाद जिंक, ठीक है। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्योंकि आपको ये 3D सीरीज याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर हम देखें तो डी ब्लॉक में 3D 4D 5D तीनों ट्रांजिशंस होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो 3D में से। तो अगर हम देखें स्कैंडियम, टिटेनियम, तो एक बार इनको प्रैक्टिस करते हैं और इनकी कुछ आयनिक फॉर्म्स भी देखते हैं, ठीक है। अगर हम आ जाते हैं स्कैंडियम पे, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 21। 21 का मतलब ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां तक बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। 2, 4, 10 और 12 और 18, तो मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हो गई आर्गन की। तो हमें हर बार ये पूरी लिखनी जरूरी नहीं है, हम आर्गन के आगे की लिखेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं आर्गन, तो दैट मीन्स हमने ये 18 इलेक्ट्रॉन्स का बता दिया कि ये आर्गन तक है। इसके बाद 21 है ना इसके अंदर, तो बेटा अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, तो ये हो जाएगा 4s2 3d1, ठीक है। ये किसकी हो गई? स्कैंडियम की। अब उसी तरह मान लो उन्होंने पूछ लिया स्कैंडियम प्लस 1+। अब 1+ का मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? ये लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कहां से लूज होता है? 4s ऑर्बिटल में से। तो ये हो जाएगा AR 4s1 3d1, ठीक है। इसी तरह हम बाकी भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें स्कैंडियम की, स्कैंडियम का हमने लिख दिया आर्गन 4s2 3d1, ठीक है। फिर उसके बाद टिटेनियम, टिटेनियम कौन सा नंबर है? 22, AR 4s2 3d2, ठीक है। उसके बाद वेनेडियम 23 नंबर, AR 4s2 3d3। अब आ जाता है क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का होगा AR 4s2 3d4, ठीक है। ये होना चाहिए, लेकिन क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है, तो ये चीज याद रखना। क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है। क्यों केस है बेटा? क्योंकि 3D में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 ऑर्बिटल फिल हो गए तो हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो या तो पार्शियली फिल्ड हो, मतलब हाफ फिल्ड हो, या फुल फिल्ड हो। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो 4s ऑर्बिटल है, 4s के अंदर 2 है और 3D के अंदर 4 है, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बेटा यहाँ चला जाएगा, तो एक्चुअली इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है AR 4s1 3d5। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है, तो वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब क्रोमियम के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? मैंगनीज। मैंगनीज है नंबर 25, दैट इज आर्गन 4s2 3d5। ऐसे ही और सारे चलते रहेंगे, और फिर नेक्स्ट एक्सेप्शन हमें देखने के लिए मिलेगी 29 नंबर पे, ठीक है। तो इसके बाद मैंगनीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका नंबर होगा 26, तो बेटा यहाँ पे 3d6 आ जाएगा, कोबाल्ट में 3d7 आ जाएगा, निकल में 3d8 आ जाएगा। कॉपर में क्या होगा? कॉपर होता है AR, उसके बाद 4s2 3d9। यहाँ पे भी बेटा अगर s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए तो d वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज हो जाती है, और वो बन जाती है AR 4s1 3d10। नेक्स्ट आ जाता है जिंक का। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, तो AR 4s2 3d10, ठीक है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन मल्टीपल फॉर्म में आ सकते हैं। देखो BSc लेवल पे आपको ये तो नहीं बोलेंगे कि डायरेक्टली इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये क्लास 11th या 12th के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बट यस, आपको केमिकल फॉर्मूलाज दिए जाएंगे जिसमें आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं
तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो आयरन, कोबाल्ट, ये तो बहुत बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। कॉपर, ज़िंक, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू लर्न देम, ठीक है? तो अगर आप इसका एक प्रिंटेड वाला देखो जिसमें बेटा आर्गन नहीं लिखा हुआ, आगे का लिखा हुआ है, तो स्कैंडियम के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, इट हैज़ टू बी 4s2, ठीक है? 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। लेकिन क्रोमियम का मैंने आपको बताया नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं 4s2 3d4 होगा, लेकिन वो हाफ फिल्ड होने के लिए 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, बन जाता है 4s1 3d5। मैंगनीज में एक एक नॉर्मली ऐड होगा, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8 निकल तक। कॉपर में अगेन एक्सेप्शन मिलेगी क्योंकि इसका होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन इसको मोर स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में चला जाता है, तो ये हो जाता है 4s1 3d10, और जिंक कंप्लीटली फिल्ड है तो ये हो गया, ठीक है? तो इसमें से ये सारे प्लीज अच्छे से याद रखना है क्योंकि आयरन, कोबाल्ट, स्कैंडियम ये सारे बहुत बार यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पहले कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। एलिमेंट्स एंड नेटिव स्टेट, कोई भी एलिमेंट हमें नॉर्मली दे दिया, लाइक उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। न्यूट्रल कंपाउंड तब होता है जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब सारी ऑक्सीडेशन का स्टेट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक आयन, टोटल चार्ज सम मस्ट इक्वल टू द चार्ज आयन। अगर हम कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन का चार्ज निकाल रहे हैं तो अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट के चार्ज को प्लस करेंगे ना तो उसका नेट चार्ज आएगा, ठीक है? उसके बाद आ जाता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन +1 +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। सिर्फ पेरोक्साइड्स के केस में, H2O2 के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन +1 होता है नॉन मेटल्स के साथ, और मेटल्स के साथ होता है -1। हैलोजेंस का होता है -1। ये बेटा सिंपली ना ये उनका चार्ज है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड से कंफ्यूज मत हो, बेसिकली उसका चार्ज। जैसे क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर जनरली Cl- रहता है, ठीक है? उसके अलावा कुछ लिगेंड्स जो आपको याद होने चाहिए, जिनका आपको ऑक्सीडेशन, जब हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूछते हैं, अगर वाटर आ गया जिसको बेटा एक्वा बोलते हैं, तो उसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन चार्ज कितना है, 0, ठीक है? मान लो इस तरीके का कोई कंपाउंड है Fe H2O6 और यहाँ पे बोल दिया प्लस, ठीक है? तो अगर मेरे को इसका ऑक्सीडेशन चार्ज निकालना है तो मैंने आयरन को ले लिया x, क्योंकि मुझे आयरन का ही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि एक्वा का ऑक्सीडेशन कितना होता है, 0, तो इसका हो गया 0, और ओवरऑल चार्ज कितना है, +2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई +2, मतलब Fe के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, +2, ठीक है? तो इसीलिए हमें कुछ कुछ लिगेंड्स के याद होने चाहिए। अमीन 0 है उसका चार्ज, कार्बोनिल का 0 है, EN इथाइलिन डायमीन या 1,3 डाई इथाइल अमीन भी बोलते हैं इसको, तो उसका भी चार्ज कितना है, 0, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आयन, इन आयन्स आ गए जैसे कि क्लोराइड जिसको हम क्लोरिडो, CN साइनिडो, OH हाइड्रोक्सीडो, SCN थायोसाइनाइटो, इन सब के ऊपर चार्ज क्या है, -1। ये बेटा सबसे ज्यादा कॉमन वाले हैं। उसके अलावा अगर -2 वाले, ऑक्जेलेटो C2O4 2-, सल्फेटो SO4 2-, कार्बोनेटो SO3 2-, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2, ठीक है? तो ये सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक बताना है, कलर्ड या नॉन कलर्ड कलरलेस बताना है, तो उन सबके लिए ये जरूरी है। अब आ जाते हैं बच्चे क्वेश्चंस पे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, अब हमें करना क्या है, इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी हमारा सेंट्रल मेटल है, ठीक है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल पहला है CONH3 6 और यहाँ पे बाहर है Cl3, ठीक है? अब हमें CO का हमने ले लिया बेटा x, NH3 का अभी हमने पढ़ा था कितना होता है, 0, तो ये हो गया 0, प्लस एक क्लोरीन का कितना होता है, -1, तो 3 क्लोरीन का कितना हो गया, -3, और इसका ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, तो इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मतलब यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, +3। अब अगर मैं बोलूँ कि बताओ ये कलर्ड है या नॉन कलर्ड, तो सबसे पहले हमें कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 27, ठीक है? 27 का मतलब है ये कोबाल्ट है। यहाँ तक हमने लिखा आर्गन 4s2, ये हो गया 3d7, ये हो गया 27। अगर +3 है तो +3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब ये बन गया कोबाल्ट Ar 4s2 3d4। तो यहां से अगर हम देखें बेटा, कोबाल्ट का क्या आया, Ar, कोबाल्ट 3+ का, ठीक है, Ar3+, 4s2 3d4। इसका मतलब d ऑर्बिटल में 5, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे 4 फिल हुए,
तो मतलब इसके पास ऑब्वियसली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अब आप 2-3 चीज़ें याद रखो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर डी ट्रांजिशन होगी, ठीक है, डी ट्रांजिशन होगी। तो इसका मतलब है कि जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एक शेल से दूसरी शेल में जा सकते हैं। तो मतलब कि ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करेगा। तीसरी चीज, इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाए तो इसका नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक। और बेटा ये तीनों ही चीजें हम किस बेसिस पे आंसर कर पा रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। तो उसी तरह अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए, अब यहाँ से बेटा तो आपका क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन, कलर्ड है या नहीं, मैग्नेटिक बिहेवियर है या नहीं, वो सब करने के लिए। अब एक बार और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और अब हम सबकी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास K4Fe(CN6). अब यहाँ पे अगर मुझे इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ये K4 क्या है, +4, यहाँ से प्लस Fe को हमने ले लिया x, Cn के ऊपर बेटा चार्ज था -1, तो अगर ये 6 Cn है तो चार्ज कितना हो गया, -6। ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। तो x - 2 = 0, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। तो दैट मीन्स Fe के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2। अब अगर आप भी चाहो तो आप d ऑर्बिटल के बेसिस पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना के देख सकते हो कि नॉर्मली ये होता है 4s2 3d6। अगर इसने +2 लूज कर दिया तो ये भी बन गया 4s2 3d4, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है NiCO4। Ni को हमने क्या ले लिया बेटा, x। CO का अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे जी, CO का कितना था, CO का है न्यूट्रल, दैट मीन्स 0। तो CO का चार्ज है 0 और ओवरऑल चार्ज भी 0 ही है। तो यहाँ पे निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है, तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो 28 के बेसिस पे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हो, 4s2 3d8 इसकी वही रहेगी। नेक्स्ट वाला है बेटा, अगर हम Pt की निकालना चाहें तो हमने Pt को क्या ले लिया, x। NH3 का ऑक्सीडेशन होता है 0, तो +0। क्लोराइड का होता है -1, 2 क्लोरीन है तो ये हो गया -2 = 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 2। लाइकवाइज क्रोमियम, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं, यस। अब अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे अगर मैं क्रोमियम की निकालना चाहूँ, उससे पहले K3 है, पोटेशियम पॉजिटिव आयन होता है, +1 होती है, 3 है तो ये हो गया +3। क्रोमियम को हमने ले लिया x। C2O4 बेटा था -2 चार्ज उस पर था, तो अगर 3 मॉलिक्यूल है तो ये हो गया -6। x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 3। दैट मीन्स क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 3। वो +3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। और याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जैसे अगर सपोज करो क्रोमियम को हम लिखते हैं 4s1 3d5, तो इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा s ऑर्बिटल में से लूज होता है, ठीक है, उसके बाद d ऑर्बिटल में से लूज होगा। तो इसकी बन जाएगी 3d। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएंगे, तो बन जाएगा 3d3, ठीक है। इसी तरह आप बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के इफ यू वांट टू कंफर्म आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई कैन पुट द आंसर और पिन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन या इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा हमने मेन चीज़ें कवर करी हैं जो कि हर पेपर में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा आपको याद करना ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद होनी चाहिए, ताकि आप बाकी सेंट्रल एटम की निकाल सको, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल में, इन डी ऑर्बिटल, अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो डी ट्रांजिशन करेगा, वो कंपाउंड कलर्ड होंगे, और उनके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और यही हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कॉन्सेप्ट है, ये बेटा यूज होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे, ताकि इस जो पार्ट 1 के जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट।